नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूं कि एक घर के अंदर शादी ब्याह का माहौल होता है। शादी में बहुत सारे मेहमान आए हुए होते हैं और घर के अंदर सोने के लिए जगह नहीं थी। तो एक जो उस घर की बहू होती है, जब उसे जगह नहीं मिलती है तो फिर वो छत पर चली जाती है सोने के लिए। और छत पर जब जाती है तो वो सोचती है कि उसका पति सोया हुआ है और उसी के बगल में वो सो जाती है। सो करके फिर उसके प्राइवेट पार्ट और मतलब वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करती है। लेकिन जब पता लगता है कि उसका पति नहीं उसका भाई है, तो फिर ये राज जो है वो सामने आता है। आइए जानते हैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में कि आखिर उस रात हुआ क्या था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी 2023 की है। कहानी बिहार की है। बिहार में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार के अंदर एक बेटा और एक बेटी उसके घर में थी। तो बेटा जब बड़ा होता है तो फिर उसकी शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद बेटा जो है वो बाहर कमाया करता था दूसरे प्रदेश में जा करके। तो कुछ दिनों का वक्त बीतता है, उसके बाद वो जो लड़का है वो कहता है अपनी पत्नी से कि तुम एक काम करो, मेरे ही पास आ जाओ, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो हमें फिर खाना बनाने में और तमाम चीज़ें करने में सहूलियत होगी। तो इसलिए वो पत्नी को अपने साथ ले जाता है। प्रदेश में वो काम किया करता था और वहीं पे रहता था। पत्नी जो है वो खाना बनाया करती थी और ये ठीक तरीके से काम किया करता था, क्योंकि उसकी जो छोटी बहन थी वो भी शादी लायक हो चुकी थी, तो उसकी भी शादी करनी थी, इसलिए मेहनत से वो मजदूरी कर रहा था। मजदूरी करते करते एक दिन का समय होता है जब उसकी बहन बड़ी हो चुकी थी। उसके घर वाले लड़का देखना शुरू कर चुके थे। जब लड़का देखना शुरू करते हैं तो फिर लड़का मिल भी जाता है। उसके बाद वो रिश्तेदारी जो है वो पक्की होती है, तय होती है। तय वक्त पर जो दोनों पति पत्नी है वो परदेश से घर लौटते हैं। घर लौटने के बाद जब शादी का दिन आता है, शादी से एक दिन पहले घर के अंदर बहुत सारे मेहमान आते हैं। ऐसा लगभग सभी के घरों में होता है। और खास करके जो मतलब देहात टाइप का एरिया होता है वहाँ पर बहुत सारे मेहमान आते हैं, तो फिर सोने के लिए भी दिक्कत हो जाती है। तो ये जो पति पत्नी थे उसके कमरे में पूरा सामान भरा हुआ था। बाकी मेहमान सोए हुए थे इधर उधर। अब ये लोग सोए तो सोए कहाँ, क्योंकि गर्मी का मौसम था। तो ये दोनों सोचते हैं कि क्यों ना छत पे ही सोया जाए हम दोनों को, क्योंकि अब कौन से मेहमान को निकाला जाए, नहीं निकाला जाए, क्योंकि अ, मेहमान भी तो मतलब है, तो उसको कैसे निकाला जा सकता है। ये दोनों पति पत्नी जो है छत पर सोने की प्लानिंग करते हैं। पति जाता है छत पर, पत्नी जो है चटाई लेकर के जाती है, उसके साथ सोती है। रात भर ये लोग सोते हैं और अंधेरे का फायदा उठा करके दोनों आपस में अपना रिलेशन भी बना लेते हैं, संबंध भी बना लेते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद फिर बारात आती है। बारात आने के बाद जो उसकी बहन है उस लड़के की, वो विदा हो जाती है। विदा होने के बाद वो अपने ससुराल चली जाती है। अब शाम हो चुकी थी, शाम का वक्त है। तो फिर कुछ मेहमान तो जाते हैं लेकिन कुछ अभी भी नहीं जाते हैं, जो करीबी होते हैं। तो फिर से वही बात कि घर के अंदर जगह की कमी है। वो लोग जहाँ सोए हुए थे वहीं सो जाते हैं सामने। ये लड़का करता क्या है कि क्योंकि कल रात में उसे ठीक से नींद नहीं आई थी, तो वो अपने दोस्त के यहाँ चला जाता है। फिर बातचीत करते करते वहीं पे रह जाता है और वहीं पे सो जाता है। आंख लग जाती है, फिर ये घर नहीं आता है। पत्नी सबको खाना पीना खिला करके ये सोचती है कि चलो छत पे ही सो जाते हैं। वो अपने पति को ढूंढती है लेकिन वो मिलता नहीं है। तो वो सोचती है कि छत पर चले गए होंगे सोने के लिए, क्योंकि कल रात उसने वहीं पर गुजारा था। तो वो खाना पीना खिला करके चली जाती है छत पर। तो वो देखती है कि एक शख्स सोया हुआ है बिल्कुल अलग में छत पर, क्योंकि छत पर और भी कई सारे लोग सोए हुए थे। तो एक जो अलग में और उसी जगह पर सोया हुआ था, उसी के पास वो जाकर सो जाती है। अंधेरा होता है। वो सोचती है उसका पति ही है। उसके पास वो सो जाती है। सोने के बाद फिर उसके ऊपर जो है मतलब इश्क का जुनून चढ़ता है। वो ये देखे बिना कि वो कौन है, वो उसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ रखती है। फिर जो वो शख्स होता है वो भी उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित होने के बाद अब इन दोनों के बीच बीच जो है वो संबंध बनना शुरू हो जाता है, रिलेशन बनना शुरू हो जाता है। कई बार रिलेशन बनता है। पत्नी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि पति ही है या कोई और है, चाहे ये जानबूझकर किया गया हो या फिर जैसे भी किया गया हो, लेकिन उसके साथ ऐसा होता है। पूरी रात में ये लोग कई बार संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद ये लोग सो जाते हैं। कपड़े ठीक ठाक नहीं करते हैं, लेकिन जब सुबह होती है तो जब जैसे जैसे उजाला होता है तो आसपास में अगल बगल में जो लोग सोए हुए थे वो जब देखते हैं इस चीज को, तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि उस महिला का पति नहीं था वो, बल्कि उसका भाई था। और भाई और बहन दोनों एक ही साथ सोए हुए थे। दोनों नग्न अवस्था में थे। ये देख करके लोग चीखने और चिल्लाने लगते हैं, दोनों को जगाते हैं। जगाने के बाद जब
भाई अपने बहन को देखता है और बहन अपने भाई को देखती है तो दोनों की शर्म से नाक जो है वो मतलब सर नीचे हो जाता है, और जिसके बाद दोनों बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं। लेकिन ये बात अब चर्चा हो चुकी थी, लोग देख चुके थे, ये बात धीरे धीरे घर के अंदर फैल जाती है और फैलने के बाद आस पड़ोस के लोगों की मदद से, गांव समाज के लोगों की मदद से, सोशल मीडिया की वजह से ये बात जो है वो सामने आती है कि एक बहन अपने ही भाई के साथ सो जाती है और उसके साथ रिलेशन भी बन जाता है, संबंध भी बन जाता है। ये सोच करके, ये सुन करके लोग भी आश्चर्यचकित होते हैं कि आखिर उस महिला को कैसे पता नहीं चला कि वो उसका पति ही है या फिर कोई और है। अब ये साजिश हो, जानबूझकर हो, जैसे भी हो, लेकिन ऐसी घटना हुई है। तो ऐसी घटनाओं से सीख लेनी चाहिए, और जहाँ पर भी सोने के लिए जाए या फिर सोए तो मतलब देख करके सोना चाहिए कि उसका पति ही है या फिर कोई और है। क्योंकि इस तरह की घटना जो है वो समाज के अंदर एक गलत मैसेज जो है वो जाता है, और शर्मिंदगी की हदें जो है वो पार करने की लोग कोशिश भी करते हैं। भाई को भी समझना चाहिए था, जब उसकी पत्नी नहीं है यहाँ तो फिर वो किसके साथ संबंध बना रहा है, उसे ये सोच लेना चाहिए था, समझ लेना चाहिए था। शादी ब्याह के घर में अक्सर ऐसा होता है, जगह की कमी होती है और उसमें कई बार जो है वो घटनाएं देखने और सुनने को मिलती है। तो ये थी एक कहानी। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।